बच्चों, आज के सेशन में हम थर्मोडायनामिक के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो प्रोसेस हमें थर्मोडायनामिक्स में हर जगह यूज करने पड़ते हैं। सो थर्मोडायनामिक के 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। सो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो विल डिस्कस नाउ फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेंगे। आइसोथर्मल मीन्स इसका मीनिंग क्या है। सो आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल मीन्स सेम रहेगा। सो इसमें आइसोथर्मल में प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम टेम्परेचर को पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट रखते हैं, पूरी प्रोसेस होने तक, और रिएक्शन हम कैरी कर सकते हैं। सो हमको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस होने तक हम उस सिस्टम का टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, डेल्टा टी 0 रखना है और प्रोसेस को कैरी आउट करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी हम इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आपको ये मीनिंग तो समझ में आया। आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अभी देखो मैंने एक छोटे से एक बीकर में मैंने क्या किया है, अभी एक छोटा सा बीकर लिया है मैंने, और इस बीकर में मैंने लिया है वाटर। ओके, वाटर लिया है इसमें, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो इसमें अभी क्या होगा, देखो जनरली जब हम किस वाटर में कोई भी एसिड ऐड करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, हीट फॉर्म होती है इसमें, और हाइड्रेशन होके H2SO4 और वाटर की रिएक्शन हो जाएगी, और इस एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिससे हीट बढ़ेगी इसमें। ओके, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा जब हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या है सिस्टम, जहाँ पे हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ऑब्वियसली इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमें ये प्रोसेस इस तरह से कैरी करना है कि इस जो भी सल्फ्यूरिक वाटर है इसका टेम्परेचर हमें 0 रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस है, इसको मैं एक कंटेनर में रख देता हूँ। सो ये जो बीकर है एक कंटेनर में रखता हूँ, और इस कंटेनर में हमने कोल्ड वाटर लिया है। क्या लिया है, कोल्ड वाटर। सो जनरली स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो इसमें जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होगी। ओके, हाइड्रेशन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, लेकिन जो भी हीट यहाँ पे जनरेट होगी वो हीट जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी। हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एक कोल्ड वाटर के साथ एक्सचेंज होगी और यहाँ के ये ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे इस वाटर का टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे 0 मिलेगा और इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। और हमारी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। इस तरह से हमें पूरे प्रोसेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है तो हमें डेल्टा टी 0 रख के रिएक्शन कैरी करना पड़ता है। इस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, अगर वो सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो दूसरी तरफ हमें वो हीट को ट्रांसफर करना है। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो हीट भी हमें ट्रांसफर करके डेल्टा टी यानी कि यहाँ का टेम्परेचर हमें 0 रखना है। इस तरफ से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो इस टाइप के रिएक्शन हमको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो जनरली स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस जब आइडियल गैस हम देखेंगे, इन आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू या ए भी 0 रहता है और डेल्टा एच भी 0 रहता है। डेल्टा यू मीन्स क्या होता है, ये इंटरनल एनर्जी इसकी 0 होगी। किस चीज में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। इनरिवर्सिबल, जब भी आइडियल गैस लेंगे हम और आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कोई कंडीशन है तब डेल्टा यू यहाँ पे 0 होगा और डेल्टा एच आल्सो इक्वल टू 0।
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। आइसोथर्मल ये हम हर जगह पे यूज करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, मैं इसको अगर रफ कर देता हूं, जो है आइसोबारिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स आइसोबारिक, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, आइसोबारिक। आइसोबारिक यानी कि आपको पता है प्रेशर हम मेजर करते हैं बार में, यानी कि बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर को चेक करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, तो जनरली स्टूडेंट्स आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन प्रेशर क्या होगा आइसोबारिक प्रोसेस में, जीरो होगा। प्रोसेस इन जनरली ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये आइसोबारिक प्रोसेस ओपन सिस्टम इन आइसोबारिक नेचर होती है, ओपन सिस्टम में कैरी की जाती है आइसोबारिक प्रोसेस में। सो जनरली अभी हम एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। सो एक मैंने क्या करता हूँ अभी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सो मैंने एक सिलेंडर लिया है ये, ओके, और इस सिलेंडर मैंने क्या किया है, गैस फिल किया है, वी जस्ट फिल द गैस, ओके। और यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन बोले तो जैसे कि अब ये इट इज़ अ इजीली मूवेबल, फ्लेक्सिबल और वी कैन सी इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस एक रॉड होता है प्लास्टिक का, जैसे पिचकारी में होता है ना आगे पीछे जाने वाला जैसा रॉड होता है, उसी तरह से ये एक रॉड होता है जो इजीली मूवेबल है और ये फ्लेक्सिबल होता है और इजीली यहाँ से वहाँ इजीली मूव हो सकता है। तो ओके, जनरली देखो ये पिस्टन को यहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हीट सप्लाई करता हूँ, इसको हीट करता हूँ गैस को, ओके। अब क्या होगा देखो जनरल स्टूडेंट्स, जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो गैस अंदर एक्सपांड होगा। क्या होगा यहाँ पे, गैस एक्सपांड होगा। सो ऑब्वियसली गैस एक्सपांड होगा तो यहाँ पे अंदर प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा, इसलिए यहाँ तक आपका वॉल्यूम है अभी, जब गैस एक्सपांड होगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हमें डेल्टा पी को जीरो रखना है। और डेल्टा पी को जीरो कैसे रख सकते हैं आप, सो जनरली आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस गैस को एक्सपांड हीट करेंगे तो ये जो पिस्टन है गाइस, पिस्टन यहाँ अभी यहाँ तक था तो ये पिस्टन ऊपर तक चला जाएगा, यहाँ तक पिस्टन विल मूव अपर डायरेक्शंस। सो जिससे क्या होगा, पिस्टन आपका यहाँ तक आ गया तो जिससे क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है इसका गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा। सो आई होप यू एवरीबॉडी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। जैसे ही हम इस गैस को हीट करेंगे गैस एक्सपांड होगा और जैसे ही गैस एक्सपांड होगा इसमें इस कंटेनर में प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा हमारा, लेकिन हमें डेल्टा पी जीरो करना है तो ये जो पिस्टन है नीचे से ऊपर हल्का सा ऊपर चला जाएगा, जिससे इस गैस का जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो आपको पता है जैसे वॉल्यूम बढ़ता है किसी भी सिस्टम में तो डेल्टा पी हमेशा क्या होता है, उसमें प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हो जाता है। सो ये इस तरह से हमें क्या करना है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे हम प्रोसेस करेंगे प्रेशर को पूरी तरह से हमें कांस्टेंट रखना है पूरी रिएक्शन में और रिएक्शन को कैरी करना है। सो दैट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड स्टूडेंट। सो आइसोबारिक प्रोसेस जनरली इसमें क्या होता है, डेल्टा पी जीरो होता है और इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, वीज चेंजेस, वॉल्यूम चेंज होता है ना, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम ये जाता है और डेल्टा पी रिमेन कांस्टेंट। ये वो आपका आइसोबारिक प्रोसेस। और ये जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है ये जनरली ओपन सिस्टम इन आइसोबारिक प्रोसेस में ये कैरी की जाती है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अभी हम थर्ड प्रोसेस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कौन सी डिस्कस कर रहे हैं हम, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो यहां पे मैं लिख देता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट जनरली आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस जनरली इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल्टा वी रिमेन कांस्टेंट। सो जनरली आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के रिएक्शन को कैरी करना है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, जब तक आपकी प्रोसेस चलेगी तब तक आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और उस सिस्टम को चलाना है, रिएक्शन को कैरी करना है। तो चलो वो जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था वही एग्जांपल ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया है और इसमें मैंने एक गैस को भर दिया है, ओके, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया है।
सो समझ में आ रहा है आपको। तो एक गैस फिल कर दिया और इसमें हमने क्या लगाया, एक पिस्टन को लगा दिया और नीचे से मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ उसको। ओके, हीट सप्लाई जैसे ही करूँगा मैं क्या होगा गाइस, सो इसमें जो गैस है वो गैस एक्सपांड होगा और जैसे ही गैस एक्सपांड होगा सो इससे प्रेशर बढ़ेगा और ये जो पिस्टन है, तो मैंने बोला था पिस्टन इज अ इजीली मूवेबल फ्रिक्शनलेस, और जो हल्का सा जैसे ही हम पिचकारी में जैसे रॉड देखते हैं ना आगे पीछे जाता है वैसा रॉड रहता है, जैसे ही इजीली मूवेबल होता है। जैसे ही नीचे से हम इसको हीट करेंगे तो गैस अंदर एक्सपांड होगा और जैसे ही गैस एक्सपांड होगा तो ये क्या होगा, ये जो पिस्टन ये ऊपर चला जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, सो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी जो मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के लेना है। जनरली नॉर्मली अगर हम इसको हीट करेंगे गैस एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें क्या करना है, वी नीड टू कीप द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो जो मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया है इसको यहाँ से स्क्रू से टाइट कर देना है, फिक्स कर देना है पूरी। ओके, जैसे हम इस गैस को एक्सपांड करेंगे, हीट करेंगे, गैस एक्सपांड होगा, लेकिन ये पूरी तरह से टाइट रहता है, तो ये जो पिस्टन है आपका ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके, सिंपल है। यहाँ पे मैंने स्क्रू से क्या किया है, इसको टाइट कर दिया है, तो ये जो पिस्टन है आपका यहीं पे रहेगा, ये ऊपर नहीं पुश होगा, तो जिससे वॉल्यूम आपका इसमें जो गैस भरा हुआ था ये वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें प्रेशर जो है आपका प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर एक्सपांड, यहाँ पे हीट दिया तो गैस एक्सपांड होगा और इसमें अंदर प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स प्रेशर चेंजेस, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, लेकिन जो भी वॉल्यूम है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। और ये जो प्रोसेस होती है गाइस, आइसोकोरिक प्रोसेस जनरली क्लोज सिस्टम में की जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस हम कहाँ पे करते हैं, क्लोज सिस्टम। ओके, जनरली इसमें, और आपको ये पता है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे पी डेल्टा वी बोले तो यहाँ पे क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। तो जनरली यहाँ पे देखो डेल्टा वी मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या हुआ यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ पे P डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी क्या होगा, जीरो, वॉल्यूम जीरो होगा। ओके, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा क्योंकि हमने इस पिस्टन को यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर दिया है। तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा वी जीरो मीन्स W वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑल्सो जीरो। सो जैसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस में हम वर्क करेंगे तो W क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे। सो दैट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। सो गाइस समझ में आ रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जनरली वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। डेल्टा वी हमें कांस्टेंट रखना है, जीरो करना है और रिएक्शन को कैरी करना है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब एक फोर्थ प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो डिस्कस कर रहे हैं हम, दैट इज अ फोर्थ प्रोसेस कौन सी है हमारी, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो एडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो थर्मोडायनामिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस डिस्कस करते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में जनरली हीट कांस्टेंट होता है, Q इज इक्वल टू जीरो, मीन्स डेल्टा Q चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो और dq इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ पे हीट कांस्टेंट रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। सो जनरली इसमें क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, ऐसी यहाँ पे सिस्टम रहता है जिससे बाहर की हीट अंदर भी नहीं जा सकती और अंदर की हीट बाहर भी नहीं जा सकती। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस। पूरी प्रोसेस होने तक यहाँ पे क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहती है। ओके, सो जनरली गाइस द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। ये क्या रहता है, थर्मली इंसुलेटेड रहता है बाय कीपिंग द सिस्टम एंड इंसुलेटेड कंटेनर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जनरली हम एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, आप थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल ले सकते हैं। थर्मस फ्लास्क में हम जब भी कोई हॉट वाटर रखते हैं या टी रखते हैं, जितना उसका पहले टेम्परेचर था लास्ट तक उतना ही रहता है। आइडियल थर्मस फ्लास्क का मैं बात कर रहा हूँ, आइडियल थर्मस फ्लास्क आपने लिया। ओके, सो जनरली आपने एक थर्मस लिया, इसे थर्मस, सो जो इंसुलेटेड रहता है थर्मस फ्लास्क, इसे हम थर्मस बोलेंगे, थर्मस फ्लास्क। ओके गाइस, सो ये थर्मस फ्लास्क है
अगर इसमें हमने T को रख दिया, ओके 40 है आपका ये, सो इस T को इस थर्मस में रखा तो जनरली क्या होता है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो इसमें जितना आपका T का टेम्परेचर है, सपोज इट इज 70 डिग्री 80 डिग्री वॉट एवर, ओके, जितना आपका इस T का टेम्परेचर है, सपोज 70 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर से भी अंदर कोई भी हीट क्या होगा यहाँ पे, जो भी बाहर की सिस्टम है अंदर नहीं जा सकती कुछ भी, और बाहर से अंदर से भी बाहर हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, मीन्स द हीट इज नो एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। तो इसमें इंसुलेटेड सिस्टम होती है जनरली, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जो Q होता है, हीट, हम हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इसमें 0 होती है, एंड जनरली दिस इज टेक्स प्लेस इन सच ए इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर में ये प्रोसेस कैरी की जाती है जिसमें डेल्टा Q हमेशा 0 होता है। सो गाइस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमने 4 प्रोसेस आज डिस्कस करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले प्रोसेस हमने डिस्कस की थी आइसोथर्मल प्रोसेस बात। आइसोथर्मल में क्या होता है, जनरली टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जो भी प्रोसेस हम करेंगे उसमें टेम्परेचर को लास्ट तक हमें कांस्टेंट रखना है और प्रोसेस को कैरी आउट करना है, दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें डेल्टा T हमारा क्या होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। और दूसरी प्रोसेस हमने डिस्कस करी थी आइसोबारिक प्रोसेस। सो गाइस, आइसोबारिक प्रोसेस में जनरली क्या होता है, डेल्टा P रिमेन कांस्टेंट, मींस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर को हमें कांस्टेंट करना है और रिएक्शन को लास्ट तक कैरी करना है। थ्रू आउट द सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस हमने डिस्कस करी थी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा V को 0 रख के प्रोसेस कैरी आउट करना है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बताया है आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है एडियाबैटिक प्रोसेस में dQ यानी कि हीट कांस्टेंट रहता है, ओके, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जनरली ये इंसुलेटेड कंटेनर में प्रोसेस की जाती है जिसमें बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। इस तरह से ये जो कंटेनर है वो डिज़ाइन किया जाता है और उसमें ये प्रोसेस रिएक्शन और रहने दो या कोई भी प्रोसेस को कैरी कर सकते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आपके फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस नीट का जो भी हमारा सीरीज चल रहा है अभी, इसमें पूरा जो भी आपके 11th और 12th के टॉपिक से पूरे कवर करने वाले हैं, ओके, फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर की। तो 11th एंड 12th साइंस के पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे और पूरे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होंगे। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी आपके केमिस्ट्री रिलेटेड होते हैं, नीट रिलेटेड होते हैं, हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट देते रहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको अब तक ये इंटीमेशन मिलेगा और जो भी इंफॉर्मेशंस है नीट या जेई की पूरी आप तक मिलती जाएगी। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।